तो आइए बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको समझाऊंगा संकर पूर्व संकरण यानी कि बैक क्रॉस, और दूसरा आपको समझाऊंगा परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस, और तीसरा मैं आपको समझाऊंगा व्युत्क्रम संक्रमण यानी रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है, तो ये तीनों के लिए आप तैयार हो जाइए। आज आपको सबसे पहले मैं संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस समझाऊंगा। बैक क्रॉस होता क्या है? बैक क्रॉस, बैक का मतलब पीछे। इसमें होता क्या है, दो लक्षण लेते हैं, उनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन मिलती है। F1 जनरेशन जब मिलती है तो F1 जनरेशन की फिर पेरेंट के साथ संकरण कराते हैं। और पेरेंट के साथ मतलब किसी भी पेरेंट के साथ, प्रभावी लक्षण वाले पेरेंट या फिर अप्रभावी लक्षण वाले पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे संकर पूर्वज संकरण जो है, ये हेडिंग है इसकी, संकर पूर्व संकरण या इसको बैक क्रॉस कहते हैं। इसमें हमने दो पौधे लिए, एक लाल पुष्प वाला पौधा लिया और दूसरा हमने लिया है सफ़ेद पुष्प वाला पौधा। लाल को हमने रेड RR से रिप्रेजेंट कर रखा है, कैपिटल RR, और सफ़ेद को स्मॉल RR से रिप्रेजेंट किया है। अब इसके गैमेट्स ये हमेशा आप देखते आए हो, ऐसी गैमेट्स स्मॉल RR, वाइट के स्मॉल RR, इसके बीच में क्रॉस कराए, ये पेरेंट है, पेरेंट के गैमेट ये आ गए। इसके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो आपको प्रोसेस अब याद हो गई होगी, कैपिटल R स्मॉल R, फिर दूसरा कैपिटल R स्मॉल R, फिर तीसरा भी कैपिटल R स्मॉल R, और चौथा भी कैपिटल R स्मॉल R। ठीक है, यानी कि प्रथम पीढ़ी में हमको सब जो है वो लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए हैं, क्योंकि लाल क्या है, प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण होने के कारण जो है प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन जो है, इसमें हमको सब क्या मिले हैं, लाल पुष्प वाले पौधे यानी प्रभावी लक्षण दिखाई दिया, और अप्रभावी लक्षण गायब हो गया, सफ़ेद वाला हमको नहीं दिखाई दिया। और ये F1 जनरेशन है। अब F1 जनरेशन में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या करते हैं, F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ, ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ, यानी कि दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ इसका या इसका किसी भी एक पौधे का इन दोनों में से किसी एक के साथ क्रॉस करवा देंगे तो उसको हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं, यानी बैक क्रॉस। क्रॉस हम बैक कर रहे हैं, हमने F1 जनरेशन किया, F1 जनरेशन से हम वापस जाकर फिर हम किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं। तो हमने ये ले लिया, पहले ये हमने इसमें प्रभावी लक्षण वाला पेरेंट ले लिया। ठीक है, ये प्रभावी लक्षण वाला पेरेंट लिया, और दूसरी तरफ हमने ले लिया F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में से ये ले लिया। अब इन दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, ये चेकर बोर्ड से मैंने बनाया है। ये R आ गया, कैपिटल R, उधर भी कैपिटल R। तो जब चेकर बोर्ड से हम कराते हैं तो ये कैपिटल R और ये कैपिटल R दोनों मिलेंगे तो ये कैपिटल R, फिर ये भी कैपिटल R आएगा। ठीक है, और उधर से स्मॉल r, ये कैपिटल R आया, तो ये कैपिटल R और ये कैपिटल R मिलकर ये दोनों ही कैपिटल R कैपिटल, यानी कि ये शुद्ध हमको शुद्ध लाल रंग के पौधे प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, दो हमको शुद्ध लाल रंग के पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, अब यहाँ पर आया स्मॉल r, यहाँ पर जो है ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, ये भी लाल है, कैपिटल R है, तो लाल पुष्प वाले पौधे हैं। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या है, ये जो है अशुद्ध लाल है और ये शुद्ध लाल है, यानी कि 50%, चार हैं, चार में से दो हमें शुद्ध लाल मिले हैं और दो हमें अशुद्ध लाल मिले हैं, यानी कि 50% शुद्ध लाल और 50% अशुद्ध लाल मिलते हैं। ठीक है, ये आपके सामने ये आ गया, 50% शुद्ध लाल और दूसरा जो है 50% अशुद्ध लाल। तो ये कब होता है, ये हम जब संकर पूर्व संकरण यानी कि बैक क्रॉस कर रहे हैं। तो बैक क्रॉस में 50% शुद्ध प्रभावी और 50% जो है अशुद्ध प्रभावी मिलते हैं। और बैक क्रॉस में करते क्या हैं, F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बैक क्रॉस और आपका इसके बाद जो नेक्स्ट में समझा रहा हूँ, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो ये तो है बैक क्रॉस। अब मैं आपको समझाऊंगा दूसरा, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है परीक्षार्थ संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस। परीक्षार्थ संकरण, टेस्ट क्रॉस। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर F1 जनरेशन का रिसेसिव करेक्टर के साथ यानी कि अप्रभावी लक्षण के साथ क्रॉस करवाते हैं F1 जनरेशन का। तो ये हमने लिया वही लाल पुष्प वाला पौधा लिया,
और दूसरा हमने सफ़ेद पुष्प वाला पौधा लिया। ठीक है, इनके गैमेट्स हमको मिल जाते हैं, ये गैमेट प्राप्त हो गए और ये आपका पेरेंट हो गए, ये दोनों पेरेंट हैं। फिर इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर भी सेम हमको रिजल्ट मिलेंगे, यानी F1 जनरेशन में जो है सभी पौधे जो हैं वो लाल पुष्प वाले प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि लाल क्या है, प्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण वाला हमको प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हो गए, F1 जनरेशन है। ठीक है, F1 जनरेशन में सभी हमको लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। अब हमें यहाँ पर क्या कराते हैं, F1 जनरेशन का जो क्रॉस करवाते हैं वो रिसेसिव करेक्टर के साथ, केवल रिसेसिव। यहाँ ये नहीं होता कि दोनों में से किसी एक के साथ, ऐसा नहीं है। परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस में सिर्फ हम केवल अप्रभावी लक्षण के साथ ही F1 जनरेशन का क्रॉस कराते हैं। ये F1 जनरेशन का क्रॉस केवल अप्रभावी लक्षण के साथ। ठीक है, अप्रभावी लक्षण पेरेंट का, तो ये हमारा F1 जनरेशन का के गैमेट आ जाएंगे, इसमें हमें F1 जनरेशन प्राप्त हो गया। और दूसरी तरफ हम ले रहे हैं ये रिसेसिव करेक्टर, अप्रभावी लक्षण को हम यहाँ ले लिए। ये पेरेंट है, पेरेंट का अप्रभावी लक्षण और F1 जनरेशन का की जो संतति है वो, इन दोनों के बीच में हम क्रॉस कराएंगे। तो यहाँ पर भी क्रॉस करा के आप देखेंगे, यहाँ पर ये स्मॉल आर इसका आ गया और ये स्मॉल आर इसका आया, तो ये स्मॉल आर आ गए दोनों। ठीक है, यानी कि ये क्या आया, सफ़ेद रंग के पुष्प वाला पौधा प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरा ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो ये लाल रंग का पुष्प वाला अशुद्ध लाल वाला पौधा प्राप्त हुआ। ठीक, इधर जो है ये स्मॉल आर आ गया, ये स्मॉल आर, यानी कि ये क्या है, ये दोनों ही शुद्ध सफ़ेद हैं और दूसरी तरफ जो है ये दोनों अशुद्ध लाल प्राप्त हुए हैं। यहाँ हमको ये लक्षण तो प्योर मिल रहा है पेरेंट का, ठीक है, और ये हमको प्योर ना मिलकर ये हमको F1 जनरेशन के लक्षण मिल रहे हैं, तो ये लाल पुष्प वाले पौधे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही हुआ। फिर 50% जो है शुद्ध अप्रभावी लक्षण वाले पौधे हमको द्वितीय जनरेशन F2 जनरेशन में प्राप्त हुए, और F2 जनरेशन में दूसरे जो 50% मिले वो हमको लाल पौधे मिले, लेकिन अशुद्ध लाल मिले हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डिनोट कर रखा आपको, 50% अशुद्ध लाल ये। ठीक है, अगर ये कैपिटल आर होते दोनों तो ये शुद्ध लाल होते, लेकिन एक कैपिटल एक स्मॉल है, लाल तो है क्योंकि एक कैपिटल है, कैपिटल आर है तो लाल है, लेकिन दूसरा स्मॉल है तो ये अशुद्ध लाल है। ठीक है, तो ये 50% हमको अशुद्ध लाल पौधे प्राप्त हुए, और दूसरी तरफ जो है 50% हमें क्या मिले, शुद्ध सफ़ेद पौधे दूसरी तरफ हमको ये प्राप्त होते। तो ये परीक्षार्थ संकरण अंतर आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए। टेस्ट क्रॉस नहीं, जो आपका इससे पहले मैंने आपको जो समझाया उसमें और इन दोनों में क्या अंतर है, उसमें क्या करते हैं, जो पहले मैंने समझाया है संकर पूर्व संकरण में, उसमें क्या करते हैं, उसमें आपका F1 जनरेशन का दोनों में से किसी के साथ भी दोनों पेरेंट में से किसी के साथ भी क्रॉस करवा लेंगे तो वो हम कहते हैं संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस। और परीक्षार्थ संकरण यानी टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस में F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं केवल रिसेसिव पेरेंट के साथ, यानी अप्रभावी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, और रिजल्ट आपके सामने है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है अभी, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षार्थ संकरण और आपका संकर पूर्व संकरण, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जामों में बहुत पूछा जाता है, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। तीसरा है व्युत्क्रम संकरण, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, इसमें लक्षणों को अदल बदल दिया जाता है, लक्षणों को आपस में आदान प्रदान चेंज कर दिया जाता है। इसमें जो लक्षण नर्म होता है वो मादा के लक्षण को नर्म लेकर संकरण कराया जाता है। एक बार तो हम लक्षणों को एक नर और मादा में ले लेंगे, वो क्रॉस कराएंगे, दूसरी बार जो लक्षण नर में लिया था वो मादा में लेंगे और जो मादा में लिया था वो नर में लेंगे, फिर दोबारा क्रॉस कराएंगे, तो ये इसे व्युत्क्रम क्रॉस कहते हैं। व्युत्क्रम का मतलब होता है अपोजिट, एक दूसरे के करेक्टर को चेंज कर देना। ये हमने लिया है कैपिटल आर यानी कि लाल पुष्प वाला पौधा, दूसरा हमने लिया है सफ़ेद पुष्प वाला पौधा। इन दोनों के बीच में हम जब क्रॉस कराते हैं ये इनके गैमेट्स हो गए। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से गैमेट तैयार करते हैं और कैसे क्रॉस करवाते हैं। तो ये इनके गैमेट्स हो गए, इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो ये लाल है ये सफ़ेद, लाल और सफ़ेद के बीच में क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में प्रभावी लक्षण ही सामने आएगा, ये पहले से ही आपको मैंने बताया है।
तो सभी जो पौधे होंगे वो लाल पुष्प वाले पौधे हमको F1 जनरेशन में प्राप्त होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, F1 जनरेशन में जो लाल पुष्प वाले पौधे हमको प्राप्त हुए हैं ये सब पिता के लक्षण लेकर आएंगे। ये मेल है, ठीक है, ये पेरेंट, ठीक है, ये मेल और ये फीमेल है। मेल में हमने रेड कलर लिया, फीमेल में हमने व्हाइट कलर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रथम पीढ़ी में जो सारे लक्षण जो आए हैं वो सब रेड आए हैं। रेड का मतलब ये पेरेंट में से पिता के लक्षण वाला पिता के लक्षण जो हैं F1 जनरेशन में आए हैं। प्रथम पीढ़ी में नर के लक्षण प्रभावी होंगे। ठीक है, ये मेल। ठीक है, अब हमने मेल वाला कैरेक्टर यहाँ फीमेल में ले लिया, ये फीमेल है, ये फीमेल है। ठीक है, यहाँ हमने क्या लिया था, लाल हमने मेल में लिया था, अब हमने क्या किया, लाल को हमने फीमेल में ले लिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, ये फीमेल का व्हाइट कलर फीमेल का था, अब हमने ये व्हाइट को मेल में ले लिया। ठीक है, पहले हमने मेल में लाल लिया, फीमेल में व्हाइट लिया, क्रॉस कराया। अब हमने जस्ट इसका उल्टा कर दिया, जो फीमेल में सफेद लिया था वो हमने मेल में सफेद ले लिया है, और मेल में जो लाल लिया था वो हमने फीमेल में लाल ले लिया। ठीक है, क्रॉस लक्षणों को हमने उल्टा कर दिया है। अब इनके बीच में हम क्रॉस कराते हैं। यहाँ भी वही गैमेट हमारे सामने है, ये गैमेट हमने तैयार कर दिए। इसके बाद इनमें फिर हम क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराकर यहाँ भी वही लक्षण होंगे, सेम चीज़ होगी, प्रभावी लक्षण, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी लक्षण जो है फीमेल के हो गए हैं। यहाँ प्रभावी लक्षण मेल का था, यहाँ प्रभावी लक्षण फीमेल के हो गए। तो यहाँ पर लक्षण जो है फीमेल का, प्रथम पीढ़ी में फीमेल के लक्षण साफ दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ प्रथम पीढ़ी में नर के लक्षण प्रभावी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रथम पीढ़ी में मादा के लक्षण प्रभावी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्रॉस होता है, इस प्रकार के क्रॉस को कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस, यानी व्युत्क्रम संकरण। इसमें एक बार जो लक्षण हमने मेल में लिया है वो दूसरी बार हम फीमेल में लेंगे, और जो फीमेल में लिया है उसको हम मेल में लेंगे, अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। अब इससे संबंधित आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस टाइम है, इसको आप खुद करिएगा। निम्न लक्षणों को लेकर संकर पूर्वज संकरण यानी बैक क्रॉस व परीक्षार्थ संकरण टेस्ट क्रॉस, साथ में इसमें आपका व्युत्क्रम संकरण भी होगा। तो ये प्रश्न है इसमें। पहले हमने लाल रंग लिया, लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराएंगे। तो टेस्ट और ये तो मैंने कभी कर रखा है और इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। गोल और झुर्रीदार बीज वाले पौधों के बीच में भी ये क्रॉस कराएंगे और उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप इसको करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा और आप आसानी से इसको कर सकते हो। इसके अतिरिक्त आप और भी लक्षण जो भी आपको लगता है आप कर सकते हो, खुद ही लक्षण लीजिए। आपको पता है मेंडल ने 7 टाइप के कैरेक्टर्स उसमें लिए थे, उन कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए, उन कैरेक्टर्स को लेकर फिर से आप इनको ये क्रॉस को करिए और आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो प्रश्न इसमें जो बनता है वो संकर पूर्वज संकरण, परीक्षार्थ संकरण तथा व्युत्क्रम संकरण को चित्र आरेख द्वारा समझाइए, ऐसा प्रश्न आ सकता है। या फिर इसमें आता है संकर पूर्वज संकरण परीक्षार्थ संकरण पर टिप्पणी लिखे या चित्र आरेख द्वारा समझाइए। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप तैयार करिए। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।